क्या कभी आपने सोचा है, एक नबी, अंधेरी रात, तूफानी समंदर और फिर एक देव हैकल मछली का मुंह? हर तरफ अंधेरा, न जमीन, न आसमान, न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस एक दिल जो अल्लाह को पुकार रहा है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत की ऐसी दास्तान है जो क़यामत तक इंसानियत को झंझोड़ती रहेगी। आज हम जानेंगे अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से कैसे बचाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान मजीद में बार बार जिक्र किया गया है। ये वाकया हमें बताता है कि अल्लाह के नबी भी बशर होते हैं और अल्लाह की रहमत किस तरह हर गलती के बाद रास्ता दिखाती है। ये कहानी है दावत की, इनकार की, सब्र की कमी की और फिर ऐसी तौबा की जो तारीख़ इस्लाम में मिसाल बन गई। ये वाकया सिर्फ माजी नहीं, ये आज के इंसान के लिए भी एक आईना है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। उन्हें इराक के कदीम शहर नैनवा की तरफ भेजा गया। नैनवा के लोग शिर्क में मुब्तला थे। जुल्म, नाइंसाफी और नाफरमानी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सालों तक उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, नरमी से, हिकमत से, खौफ आखरत से। लेकिन जवाब में क्या मिला? इनकार, तमस्खुर और मुसलसल हट धर्मी। वक्त गुजरता गया, दिल पर बोझ बढ़ता गया। एक लम्हा आया जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में मायूसी ने जगह बनाई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर नैनवा को छोड़ने का फैसला कर लिया। ये फैसला नबी की शान के मुताबिक नहीं था, लेकिन ये इंसानी कमजोरी थी। कुरान कहता है वो गुस्से में चले गए। शहर के बाहर एक साहिल पर एक कश्ती खड़ी थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। समंदर पुरसुकून था, हवा नर्म थी, कोई खतरा नजर नहीं आता था। लेकिन अल्लाह का फैसला अब जाहिर होने वाला था। अचानक आसमान बदल गया, हवा तेज हो गई, लहरें बिफर गईं, कश्ती हिचकोले खाने लगी। मुसाफिर खौफजदा हो गए। कश्ती डूबने के करीब थी। कुरानंदाजी का फैसला हुआ ताकि बोझ कम किया जाए। एक नाम निकला, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। दूसरी बार फिर वही नाम, तीसरी बार फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। अब सब समझ गए ये अल्लाह का फैसला है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम खामोशी से समंदर में कूद गए और उसी लम्हे एक अजीम मछली अल्लाह के हुक्म से उन्हें निगल गई। अब ना कश्ती थी, ना समंदर की सतह। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। तीन अंधेरे, रात का अंधेरा, समंदर की गहराई और मछली का पेट। ना रोशनी, ना आवाज, ना उम्मीद की कोई जाहिरी किरण। यहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा मैं मर चुका हूं, लेकिन फिर एहसास हुआ दिल धड़क रहा है, जुबान हरकत कर रही है। ये कैद नहीं, ये अल्लाह की आजमाइश थी। इसी अंधेरे में एक दुआ गूंजी, वो दुआ जो कयामत तक गूंजती रहेगी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं जालिमों में से था। ये अल्फाज सिर्फ जबान से नहीं निकले, ये दिल की गहराइयों से आए। कुरान कहता है अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। अल्लाह ने दुआ कबूल की। मछली को हुक्म मिला, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर छोड़ दो। न जख्म, न हड्डी टूटी, न जान को खतरा। अल्लाह ने एक बेलदार पौधा उगाया ताकि उनकी कमजोरी दूर हो। ये थी अल्लाह की रहमत, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का वादा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये सिखाती है कि अल्लाह के फैसले में जल्दी नहीं करनी चाहिए।
ये बताती है कि मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है, और सबसे बढ़कर ये हमें सिखाती है कि तौबा का दरवाजा हर अंधेरे में खुला होता है। आज अगर आप जिंदगी के किसी मछली के पेट में हैं, मायूसी, गुनाह या आजमाइश में हैं, तो याद रखें, यूनुस की दुआ आज भी कबूल होती है। अल्लाह आज भी सुनता है, अल्लाह आज भी बचाता है। बस एक दिल चाहिए जो सच्चे लफ्जों में कहे, ए अल्लाह, मैं ही जालिम हूं,